प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने तंज कसा है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना जी। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि अब तक 54 बार प्रधानमंत्री विदेश का दौरा कर चुके हैं, लेकिन देश को हासिल क्या हुआ? देखिए, जो सियासी जमातों के नेता, हमेशा आप उनके स्टेटमेंट देख लीजिए, ग्राउंड से पार्लियामेंट तक हमेशा दुश्मन के साथ खड़े होते हैं। घोटालों का 2014 से पहले हम घोटालों में लथपथ थे, 2G से लेकर कॉमनवेल्थ से लेकर और कई घोटालों में। अब मोदी जी ने बाहर निकाल के देश को एक पूरी दुनिया के सामने तीसरी बड़ी ताकत बनने जा रहा है। अब वो विदेशी दुश्मन की जुबान बोलते हैं तो उसको हम कैसे समझा सकते हैं? कांग्रेस के नेता ही उसको समझा सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कांग्रेस ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री का विदेश दौरा कूटनीति का दिखावा है, तुलना कहीं ना कहीं मौज मस्ती से की है। वो फ्रस्ट्रेटेड लाट है, लोगों ने हराया है, मेंटली डिस्टर्ब है। पार्लियामेंट की आप देख लीजिए, जिस तरह उन्होंने टाइम वेस्ट करा है पार्लियामेंट का, लोगों के मुद्दों से हट गए हैं हमेशा। और उनको तकलीफ ये हो गई है कि प्रधानमंत्री जी के दुनिया में सबसे ज्यादा अवार्ड उनको क्यों मिल रहे हैं? दुनिया में यूरोपियन यूनियन से लेकर अमेरिका से लेकर मिडिल ईस्ट से लेकर रशिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया हो, सब हमारे यहाँ निवेश करना चाहते हैं और हमारे फार्मर्स के लिए, हमारे स्टार्टअप स्टैंडअप के लिए, हमारे उद्योगपति के लिए अपनी मंडियां ओपन कर रहे हैं। हम समझते हैं उनकी तकलीफ को, क्योंकि देखा जाए प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर गए और उससे पहले प्रधानमंत्री ने जो लोगों से अपील किया, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री ने देशवासियों से भी अपील किया कि वो अपने खर्चे कम करें। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी कहती है कि प्रधानमंत्री लोगों से तो अपील करते हैं और खुद विदेश दौरे पर। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी का जो फॉरेन का 5 स्टेट का दौरा है, इसमें समझने की बात है। इसमें एनर्जी सिक्योरिटी हो, युद्ध हो और जो भारत का एक वर्ल्ड वाइड एक इन्फ्लुएंस बना है और भारत की मान्यता जो बनी है यूरोपियन देशों में, गल्फ देशों में, ये और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए टूर है और देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल टूर पे है। अब वो अपनी ग्रेवा में झांके ना, वो किस लिए टूर करते हैं? उनके करोड़ों रुपए खर्च हुआ है टूर पे, कौन फंडिंग करता है? राहुल गांधी जी को किस काम के लिए जाते हैं? कौन सा उनके कोई ट्रेड के कोई समझौते हो रहे हैं? वो भी जनता को बताए देश के सामने। इसके अलावा देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने सभी से अपील की। प्रधानमंत्री ने खुद अपने काफिले में कमी की है, उसके अलावा सभी से अपील किया कि लोग भी कम करें। अब केंद्रीय मंत्री, कई सांसद जो है उन्होंने भी कटौती की है, साइकिल से लोग जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस अपील को, इस पहल को आप कैसे देखते हैं? मोदी जी है तो मुमकिन है। सुनिए, आप पड़ोसी देशों में देखिए, 30 से 25%, 40% जो प्राइसेस है, हमारे तो यहाँ 1-2 रुपया बढ़ा है पेट्रोल पे, लेकिन ये मोदी जी ही मैनेज कर सकते हैं देश की जनता के लिए, क्योंकि देश की जनता ने उनको एक रहनुमा बनाया है, अपना लीडर बनाया है। अदरवाइज जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, नेपाल है, बाकी जो पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका है, देखिए वहाँ तो भूखमरी के करीब पहुंचे हैं। क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से पेट्रोल डीजल पर महंगाई बढ़ी है, हालांकि कुछ ही रुपए बढ़ाए गए हैं, लेकिन लोगों पर महंगाई की मार तो है ही। अब अपोजिशन कह रहा है कि ये तो पहले से ही पता था कि चुनाव के बाद ये परिणाम आनी है। मैं वो बेतुकी बात करता है, इस तरह 1-2 रुपये तो रूटीन मैटर है, ये तो बढ़ता रहता है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।